हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के स्टडी में। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना। जो भी चैनल से नया जुड़ा है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना, ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है, जो एचपी पटवारी की तैयारी कर रहा है तो एचपी पटवारी का जो सर्च करना है आपको, वहाँ पे जो ज्वाइन कर लेना। 30 से 32 लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं। अगर आप एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एचपी पुलिस को सर्च करना, वहाँ पे भी चैनल बना दिया है। उसमें जाके आप जो है उसको जो है हर वीडियो का लिंक आपको शेयर किया जाता है। अगर आप जो है कंडक्टर की तैयारी करें तो उसके लिए आप जो है उसको भी चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हो। कंडक्टर वाले चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सेम चैनल का लोगो लगा होगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये जो वीडियो है हर के किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पुलिस की तैयारी करो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी हो जिसमें इंग्लिश आएगी। क्योंकि वन वर्ड के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 नंबर को पक्का करने के लिए आपको जो ये वीडियो जरूर देखनी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अ रूलर विद कंप्लीट पावर ऑफ अ कंट्री। पावर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत होगी थोड़ी सी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जो है करेक्ट कर ले। तो अ रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर कंट्री। तो आपको बताना है ऐसा रूलर जो पावर का जो पूरी पावर होती है, उसके पास पूरी पावर होती है कंट्री को चलाने की। तो उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेट बोलते हैं, एरिस्टोक्रेट बोलते हैं, ट्रेटर बोलते हैं या डिक्टेटर बोलते हैं। याद रखेंगे उसको क्या बोलते हैं? डिक्टेटर यानी कि तानाशाही, एक बंदे की तानाशाही होती है। जैसे जो किम जोंग उन, सर मैंने आपको पहले भी ये बताया था, किम जोंग उन की जो क्या करता है? तानाशाही करता है, ठीक है। चीन भी इसी ही डिक्टेटर शाही ही चाहता है, तो वो भी ऐसा ही चाहता है, ठीक है। तो याद हो जाएगा, आई होप आपको, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ पर्सन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग। तो आपको बताना है कि ऐसा जो व्यक्ति जो मतलब ह्यूमन बीइंग के मांस खाता है, यानी कि आदमी का मांस खाता है, उसको क्या बोलेंगे? तो जल्दी से बताएं। उसको सैवेज बोलेंगे, यानी कि बर्बर भी व्यक्ति होता है, असभ्य व्यक्ति बोलता है सैवेज को। ट्राइबर बोलेंगे या कैनिबल बोलेंगे या जो है एडबोरिनिज बोलेंगे। तो उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैनिबल होता है जो नरभक्षी होता है, ठीक है। हाँ, आदमी का मांस खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा गाइस, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास स्टेट गवर्नड बाय ओल्ड पीपल। आपको बताना है कि जो है ओल्ड पीपल के द्वारा चलाई जाए सरकार को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? जेरेंटोक्रेसी बोलते हैं, यानी कि वृद्ध तंत्र। ब्यूरोक्रेसी कौन सा होता है? नौकरशाही होते हैं, जो अधिकारी वगैरह होते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं, उसको उनके द्वारा चलाई गई तो सरकार को क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डेमोक्रेसी को बोलते हैं प्रजातंत्र, जो प्रजा द्वारा बनाई गई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक्स अ पैटर्न। आपको बताना है कि बहुत सारे स्टार का पैटर्न को क्या बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं तारामंडल, जो इंग्लिश में अगर आपको पूछा जाएगा तो कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे उसको, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन याद रखेंगे। प्लेनेट क्या होता है? ग्रह होता है। हॉरिजन क्या होता है? क्षितिज की लाइन होती है। और कॉमेट क्या होता है? धूमकेतु होते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। आपको बताना है कि फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, वाटर की जो फास्ट मूविंग स्ट्रीम होती है, धारा, स्ट्रीम को क्या बोलते हैं हिंदी में? धारा होती है। उसको क्या बोलेंगे? तो उसको फ्रीजर बोलेंगे, ये वोल्केनो बोलेंगे, ये क्वेक बोलेंगे, ये टोरेंट बोलेंगे। तो इसको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोरेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, यानी अंधेरे से लगने वाले डर को क्या बोलते हैं? ठीक, एक्रोफोबिया बोलेंगे या हाइड्रोफोबिया बोलेंगे या नाइक्टोफोबिया बोलेंगे या हीमोफोबिया। तो फोबिया जो वर्ड है वो ये डर से संबंधित है। तो आपको बताना एक्रो वर्ड, यानी एक्रो यानी कि हाइट से लगने वाले डर को क्या बोलते हैं? जैसे आपको हाइट से डर लगता है तो उसको बोलेंगे एक्रोफोबिया। ऊंचाई से लगने वाले डर को क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रो आप सभी को पता है, जल से लगने वाले डर, यानी कि पानी से लगने वाले डर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। और हीमोफोबिया क्या होता है? रक्त भीति, यानी रक्त संबंधित डर। तो उसको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेक्टोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस। तो आपको बताना है कि अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ग्लेशियर, याद रखेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? ग्लेशियर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश कैन बी केप्ट। आपको बताना है कि ऐसे जहाँ पे जो मछली पालन होते हैं, यानी कि ये ग्लास कंटेनर होता है, ठीक है। जैसे आप कई घरों में भी रखे होते हैं जिसमें ये रंग बिरंगी मछली चली होती हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं एक्वेरियम। क्या बोलते हैं उसको? एक्वेरियम बोलेंगे, ठीक है। और फिशरी को होता है मछली पकड़ने वाला होता है, और एक्वा कहता है पानी होता है, एक्वेटिक कहता है जलीय जानवर, ठीक है। एक्वेटिक जलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टू लेंथ ऑफ रोप, ठीक है, वुड और मेटल विद क्रॉस पीस यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स। आपको पता है, आपको ऐसी चीज बतानी है कि जो
दो लेंथ रोप की हो, ठीक है, एक जो वुड की हो, मेटल की हो, और आपस में जो है ऐसे बांधी हो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लैडर, यानी कि सीढ़ी को पूछ रहा है, ये सीढ़ी को पूछ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? लैडर बोलेंगे। आई ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, तो उसको क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, तो उसको बोलेंगे इनडिस्पेंसिबल, यानी कि अपरिहार्य, ठीक है, याद रखेंगे, क्या बोलेंगे उसको? इनडिस्पेंसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर स्पेशली इन अ डेजर्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे कारवां, ठीक है, जो स्पेशल ग्रुप होता है, यानी कि जो है डेजर्ट में घूमने फिरने के लिए, जो रेगिस्तान वगैरह में होता है, उसको क्या बोलते हैं? काफिला, यानी कि कारवां बोलते हैं उसको, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, तो आपको बताना है कि ऐसे पे जो दो या दो से जो सहायक नदियां जो आपस में मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? सहायक नदियां, तो उसको संगम को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुडेंस, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्फ्लुडेंस बोलते हैं। और जो स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है जल दमरू मध्य, यानी कि जैसे पाक, जैसे ये इंडिया है, नॉर्थ यहाँ पे जो प्रायद्वीपीय भारत है, और यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ के जो बीच का जो एरिया होता है, उसको बोलते हैं पाक स्टेट। पाक स्टेट किसके बीच में है? तो ये याद रखें, जीके का क्वेश्चन आपका, तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेट, याद रखेंगे, जलडमरू मध्य में। और एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी होता है मोहाना। तो ये ऐसी दो नदियां कौन सी है जो एस्चुरी बनाती है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा आपके लिए, जो एनवायरमेंट से भी क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, तो अभी आपके लिए इसको याद रखेंगे। एस्चुरी कौन सी नदी होती है? एस्चुरी नदी होती है जो डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसको बोलते हैं एस्चुरी। नहीं, कौन सी है? तो एक होगी आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा होगी, और एक होगी आपकी ताप्ती नदी। क्योंकि ये कहाँ पे गिरती हैं? तो ये जो है अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। बाकी सारी नदियां कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको जो है भूलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोज फिस्टेड कवर फॉर अ स्वॉर्ड, तो आपको बताना है कि तलवार रखने वाली, स्वॉर्ड क्या होता है? तलवार। तलवार को रखने वाला जो रखे जाता है उसमें जो, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं म्यान बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? शथ बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे क्या बोलते हैं उसको? शथ बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। और कीवर क्या होता है? कीवर होता है थरथराना, कांपना, ठीक है, एक किस्म से। और शंख क्या होता है? औजारों का मुठा, ठीक है, शंख कहता है औजारों का मुठा होता है। और डैगर क्या होता है? कटार। कटार आप सभी को जानते होंगे, कटार होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, एन इमेजिनरी आइडिया सोसाइटी, तो उसको बोलेंगे जो इमेजिनरी आइडियल होता है, ठीक है, इमेजिनरी ख्याली पुलाव बनाता है, कल्पना का जो सोचता रहता है कि मैं ये एक दिन है ये करूंगा वो करूंगा, उसको बोलेंगे यूटोपिया। क्या बोलते हैं उसको? यूटोपिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, आई होप आपको ग्राइस क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गवर्नमेंट बाय द नोबल, नोबल पर्सन द्वारा, यानी कि सभ्य व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनार्की, ये इंपॉर्टेंट है। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की होता है राजतंत्र, यानी कि एक ही आधिपत्य जमाता है उस पर, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन्स, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन्स, यानी कि किसी चीज का त्याग देना, गिविंग अप थ्रोन, तो उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। एब्डिकेशन आप सभी को पता है, एब्डिकेट करना यानी कि परित्याग करना किस चीज का, ठीक है, याद रखें। एडमायर क्या होता है? एडमायर मैंने आपको कल भी बताया था, प्रशंसा करना होता है। एडुलेशन क्या होता है? किसी चीज का आदर करना, आउडेंट करना। और एडिक्शन क्या होता है? किसी चीज की लत लगना, ठीक है। तो आई होप सबको चीज क्लियर हो रही होगी। एडमायर सभी को पता है, प्रशंसा यानी कि प्रेज करना, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया गाइस, ये बहुत बार, इसको जो नोट डाउन कर ले। अ ग्रुप ऑफ लाइन्स को क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे, हर्ड बोलते हैं जो पशुओं का समूह होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ जो कैटल्स होते हैं उनको बोलते हैं हर्ड बोलते हैं। पैक कहता है भेड़ियों का समूह होता है, ठीक है, याद रखेंगे। वॉल्व्स, यानी कि आप अगर आपसे पूछे कि वॉल्व्स का जो समूह होता है उसको क्या बोलेंगे? पैक बोलेंगे। पैक एक उसको बोलते हैं, ताश के पत्तों को भी बोलते हैं, जो आपके कार्ड्स होते हैं, कार्ड के पत्तों को भी पैक बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ग्रुप ऑफ लाइन्स, लाइन्स को याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? प्राइड बोलेंगे, ठीक है, प्राइड, ठीक है, याद रखें। तो प्राइड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? फिर फिक्स प्रेपोजिशन आती है, प्राइड इन, ठीक है। और प्राउड के साथ कौन सी आती है? प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो ऑफ आती है प्राउड के साथ, ठीक है। तो प्राइड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है, इन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चींटियों के झुंड को क्या बोलते हैं? कॉलोनी बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ कैटल, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो एक क्वेश्चन आ गया। तो ग्रुप ऑफ कैटल किसको बोलते हैं? हर्ड को बोलते हैं, याद रखें, किसको बोलते हैं? हर्ड, ठीक है। और जो लीटर क्या होता है? जो जहाँ पे कूड़ा करकट होता है, वहां पे जो है गड्ढा बनाया होता है, जैसे गड्ढा लगाया होता है, उसको बोलते हैं लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर,
तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एनिवर्सरी, जो सभी मनाते हैं, जैसे कि कोई आपके लिए ऐसी डेट हो जिसको पिछले साल जो उसी अगले ही साल मनाते हैं, जैसे कि तो उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। डिकेड क्या होता है, 10 यानी कि 10 सालों के समूह को क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं, ठीक है। मिलेनियम क्या होता है, सहस्राब्दी, और सेंचुरी कहते हैं शताब्दी, 100 सालों का समूह, और मिलेनियम सभी को पता लग गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है सेफ टू ड्रिंक, यानी कि ऐसा जो ऐसी चीज जो आपको जिसे आप पी सकते हो, ठीक है, खा सकते हो, पी सकते हो, उसको बोलते हैं सेफ टू ड्रिंक। उसको बोलेंगे हम जो है पोर्टेबल। पोर्टेबल होता है पीने योग्य, याद रखेंगे, पोर्टेबल क्या होता है, पीने योग्य होता है। और जो एडिबल क्या होता है, ये खाने योग्य होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है प्लेस वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। तो गैम्बलिंग क्या होता है, जुआ होता है, ठीक है। ऐसा स्थान बताना जहाँ पे जुआ वगैरह के गेम्स आर खेली जाती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कसिनो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कसीना। और एरिना क्या होता है, एरिना होता है जहाँ पे जो है कुश्ती वगैरह लड़ी जाती है, फाइटिंग की जाती है, उसको बोलते हैं रंगभूमि या अखाड़ा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बस ये हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और जिम्नेजियम, ये आप सभी को पता होगा, जिम से बना व्यायामशाला जहाँ पे जो है वो करते हैं। और स्टेडियम आप सभी को होता है जहाँ पे जो मैदान होता है, स्टेडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्ड और लॉ नो लॉन्गर इन यूज। ऐसा वर्ड जो है और लॉ जो नो लॉन्गर यूज, उस जो ज्यादा प्रचलित नहीं होता, तो उसको बोले ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट यानी कि अप्रचलित, ये जो पुराना हो चुका है, अब इसको यूज नहीं है, तो उसको बोलेंगे ऑब्सोल्यूट, ठीक है। और एक होता है ऑब्सोल्यूट, ये जो सिंथेसिस वर्ड होते हैं, एक जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, ठीक। ऑब्सोल्यूट क्या होता है, ऑब्सोल्यूट होता है जिसपे जो अंकुश नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, निरंकुश होता है जो, याद रखेंगे। वनरेबल क्या होता है, आदरणीय, जो ओबीडिएंट पर्सन होता है, ठीक है। और विंटेज क्या होता है, जो सबसे श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना आपको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है मापता है। तो ये तो आपको साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, तो याद रखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं। वायुदाब मापी को यंत्र को क्या बोलते हैं, वायुदाब मापी को बैरोमीटर बोलते हैं, ठीक है। और ताप मापक को क्या बोलते हैं, थर्मीमीटर बोलते हैं। और ऊंचाई मापने को क्या बोलते हैं, अल्टीमीटर बोलते हैं, ठीक है, वो याद रखेंगे, ऊंचाई मापने को अल्टीमीटर बोलते हैं। और विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको जो है आसानी से जो है सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे इनसेटिएबल, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, इसको क्या बोलेंगे, इनसेटिएबल, यानी कि जो लालची होता है, जिसको आसानी से सेटिस्फाई नहीं होता, चूजी पर्सन होता है, बिल्कुल जो है ये चीज की, अगर कोई चीज आपके साथ कोई जाता है पर्सन किसी दुकान में, तो ये पसंद नहीं आ रहा मेरे को, ये पसंद नहीं आ रहा, ये चीज ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये करके करके उसको बोलते हैं इनसेटिएबल। खासकर लड़कियां जो हो ये चीज होती हैं, ठीक है। तो आजकल तो किसी के भी लिए ये पर्सनली यूज किया जा सकता है, पर लड़कियां खासकर जो है चूजी होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। और सेटिस्फैक्टरी क्या होती है, संतोषजनक होता है। और सेटिसेबल, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। और कंटेंट भी क्या हो जाएगा, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पर्सन एंड लिविंग इन एट द सेम टाइम। आपको बताना है जैसे कि जी, ये जैसे ये भारत का नक्शा है, चलो भारत का तो क्या, जैसे कांगड़ा में है कोई राजा, और उसी टाइम बिलासपुर का राजा है, तो आपको बताना है कि जो है ये आपस में जो जब ये शासन कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, ठीक है। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, तो सेम टाइम पे जो शासक होते थे, जो जीवित हो रहे हैं, शासक रहे हैं, उसको बोलेंगे कंटेम्परेरीज। क्या बोलेंगे उसको, कंटेम्परेरीज बोलेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंस है, ये आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, समकालीन बोलते हैं उसको। कलीग क्या होता है, कलीग होता है सहकर्मी। जैसे कल का आपको जॉब लग जाएगी, तो आपके साथ जो काम करने वाले होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, आप कलीग बोलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन अदर एन ऑथर। ऑथर क्या था, लेखक, ऐसा जो है पर्सन जो है नाम, जैसे मतलब कोई ऐसा जो लेखक जो फिक्टिशियस नेम यूज करता है, ठीक है, अननोन नेम यूज करता है, जो उपनाम यूज करता है, तो उसको बोलते हैं सुडोनियम, ठीक है, उसको बोलते हैं उपनाम। यानी कि सुडोनियम क्या होता है, उपनाम यूज करता है। और होमोनियम क्या होता है, जो सेम सेम नाम होते हैं, ठीक है, याद रखें। और अनोनिमस क्या होता है, गुमनाम। जैसे लिखा भी जाता है अनोनिमस, जैसे मैंने बुक लिखी, तो उसमें जो है मैंने अपने राइटर का नाम ऐसे अनोनिमस यानी कि XYZ कर दिया, तो अनोनिमस बोलेंगे उसको, ठीक है। और सुडोनियम उपनाम होते हैं, जैसे याद रखेंगे, जिसको कैसे जैसे केसरी हिंद नाम दिया गया था, जैसे कि पुराने पुराने नाम दिए गए थे, उनको जो क्या बोलते हैं, सुडोनियम बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। तो जो बुक से प्यार करता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे, पुस्तक प्रेमी को बोलेंगे बिब्लियोफाइल। याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, बिब्लियोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन। तो उसको क्या बोलेंगे, मैंने पहले भी बताया आपको, जिसको जो है खाने के लिए मतलब खाने योग्य हो, तो उसको बोलेंगे एडिबल, ठीक है, याद रखेंगे। डिलीशियस क्या होता है, सभी को पता है, स्वादिष्ट होता है, टेस्टी भी स्वादिष्ट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वन हु इज वॉक इन स्लीप। तो नींद में चढ़ने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट,
ठीक है, याद रखें। नींद में चलने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं? सोमनम्बुलिस्ट। कहीं तो उसको बोलते हैं कि इसको जो है ये हो प्यार वगैरह हो गया, कुछ नहीं होता, वो बीमारी है सोमनम्बुलिस्ट। टाइम से इलाज करवा ले, सोमनम्बुलिस्ट, इसको सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओमनीपोटेंट क्या होता है? ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान। ठीक है, ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान। और फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट होता है यानी कि जनहितैषी, जो नफरत करता है। ठीक है, फिलान ये जो है वर्ड है, फिलान ये होता है यानी कि जो किसी से नफरत करता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। और पेडिस्टेरियन क्या होता है? पेडिस्टेरियन बहुत बार पूछा जाता है। पेडिस्टेरियन जो पैदल यात्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो दैट विच कैन नॉट बी हेard, तो जिसे सुना ना जा सकते। हेard क्या होता है? सुना है, जिसे सुनने के योग्य ना हो। ठीक है, जिसे सुना ना जा सके तो उसको बोलते हैं इनऑडिबल, अश्रव्य। ठीक है, आपके कान का श्रव्य पास कितना है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज इसके बीच की आवाज आपके लिए सुनाई देती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, हिडन आपको तो पता है, इनविजिबल अदृश्य होता है, स्लाइट आपको पता है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, दो दो लोगों के बीच के डिस्प्यूट को अपॉइंट किया जाता है जिसको सुधारने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको जज नहीं बोलते, कई बार इसको जज बोलते हैं। इसको जज नहीं बोलते, उसको बोलते हैं अर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अर्बिट्रेटर। जो पंच होता है, ठीक है, पंच सरपंच, उसको बोलते हैं अर्बिट्रेटर, जो दो लोगों के जो आपसी मनमुटाव को सुलझाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ब्रोकर सब सभी होता है, दलाल होता है। और ऑडिटर ऑडिटर क्या होता है? अंक शिक्षक, यानी कि जो सरकारी कामकाज को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द फियर ऑफ वाटर। वाटर को फियर को क्या होता है? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ये तो अभी मैंने आपको बताया, तो ये तो जल्दी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्प्लेंडेड एंड। स्प्लेंडेड क्या होता है? जो शानदार होता है। और एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, शानदार जो है लुकिंग देखने के लिए होता है, और महंगा होता है देखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सम्पचुअस, यानी कि शानदार। ठीक है, इसके लिए को लिखने अगोस्ट, ये भी इसके लिए जो सिनोनिम हो जाएगा, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्यूरियस क्या होता है? उत्सुक होता है। मेलिसिस क्या होता है? मेलिसिस होता है, यहाँ पे तो लिखा है दुर्भावनापूर्ण, तो मेलिसिस होता है यानी कि हेटेड पर्सन। ठीक है, जिसको जो मेलिस क्या होता है? हेटेड। ठीक है, याद रखेंगे। पिक्यूलियर क्या होता है? जो अजीबोगरीब चीज होती है। तो गैस ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज हमने डिस्कस किया 33, यानी कि याद रखेंगे 33 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट होंगे। इससे पहले भी मैंने जो 2-4 वीडियो डाली थी, उनको जाके प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें, क्योंकि आपके लिए सब चीज़ें बेनिफिशियल करवाई जा रही है। तो आई होप आपको एग्जाम में जाके जो है कुछ ना कुछ इससे मेहनत जो है कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा, और हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अगर वीडियो लाइक कर दें, अगर आपको जो है कंटेंट अच्छा लगा हो, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।